किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी लीडर ने नगरोटा विधानसभा के लोगों की आवाज नहीं उठाई। जी मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं है, जी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नकाला नहीं है। जी जो इंसान, जो लीडर लोगों को समझने वाला होता है, जो नगरोटा विधानसभा को अच्छे तरीके से जानने वाला है, पहचानने वाला है, लोग उसकी तरफ रुक कर लोग जरूर बैठे हैं। वो कोई भी हो सकता है, एबीसी। तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा और इतना जोर विश्वास से ये कह सकता हूँ, ईमानदाराना तरीके से, बिना किसी बाइंग के, बिना पैसे के, बिना किसी को लालच दिए, बिना पैसा बांटे, मैं इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डाल सकता हूँ। जिस इलाके में, जिस गांव में अच्छी तालीम होगी, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन होगी, मुझे लगता है कि लीडर के पास जाने की उन लोगों को जरूरत ही नहीं रहती। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अभी जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर जो है वो दो सीटों पर जो है वो बनी हुई है, एक बुड़गाम सीट और दूसरी अगर बात की जाए तो नगरोटा सीट पर। हालांकि अगर बात की जाए तो हर एक पार्टी जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि नगरोटा के जो लोग हैं उनका दिल जीता जाए। लेकिन आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनिल शर्मा जी, जो कि आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत से इनसे हम बात करेंगे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, क्योंकि उस सीट पर जो है अभी इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां जो है वो चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप नगरोटा को लेके जो है बड़े कंसर्न रखते हैं। और दूसरा जो है, मैं आपको बता दूं, आपके सवाल का जवाब दे दूं कि नगरोटा के अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से जो होता है, एक लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र में, डेमोक्रेसी की जमहूरियत में, वो अपने अपने तरीके से जो है वो कामकाज कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है कि वो कब इलेक्शन अनाउंस करते हैं, क्योंकि जो एक नॉर्म्स हैं, जो एक पैरामीटर्स हैं कि इलेक्शन जो है, जब कोई भी सीट जो है वेकेंट होती है, अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है हम लोगों के लिए, नगरोटा विधानसभा के लोगों के लिए, कि हमारे लेजिस्लेचर जो है उनका स्वर्गवास हो गया। दूसरी जो सीट है बुड़गाम की, आपने बात की, वो हमारे ऑनरेबल जो वजीर आला है, उन्होंने 2 जगह इलेक्शन कंटेस्ट की थी, तो उनको बुड़गाम जो है वो छोड़ना पड़ा। अब 20 तारीख को उन्होंने बुड़गाम की सीट जो है वो विड्रा की थी, छोड़ी थी 20 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर को नगरोटा विधानसभा के हमारे जो ऑनरेबल लेजिस्लेचर थे वो स्वर्गवास हो गए। अब कायदे कानून के हिसाब से देखा जाए तो 20 तारीख ही काउंट होती है और 20 अक्टूबर से लेके अगर उस तरीके से देखा जाए तो 20 अप्रैल तक जो है वो 6 महीने खत्म हो जाते हैं। और जो नॉर्म्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि विद इन 6 मंथ नए लेजिस्लेचर को ओथ दिलवानी होती है, ये कानून कहता है। अब वो नॉर्म्स जो हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसकी उल्लंघना तो हो चुकी है, ठीक है ना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है कि वो आगे क्या, कौन से नए पैरामीटर्स तय करते हैं, क्या बात करते हैं, उस पर कैसे बनाते हैं, कि हमने क्यों आगे की, किस लिए की, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। और अब देखिएगा कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करती है तो नगरोटा विधानसभा की आवाम जो है वो तैयार बैठी है। लीडर मुझे नहीं पता कितने तैयार हैं कितने नहीं, वो तो उनका अपना अपना पता होगा, लेकिन आवाम जो है वो बिल्कुल इस वक्त तैयार बैठी है। क्योंकि अभी जो आपने देखा कि पिछले दिनों जो असेंबली चली है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है नुमाइंदगी की गई है। इवन के जो बुड़गाम की सीट है वहां पे भी ऑनरेबल हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने, चाहे अनऑफिशियली सही, लेकिन उनके उन लोगों की आवाज भी उठाई। लेकिन नगरोटा विधानसभा के लोगों के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई था ही नहीं। और एक और चीज बदकिस्मती ये है कि 88 एमएलए वहां पे बैठे हुए थे और दूसरे तरीके से देखे तो 89, क्योंकि उमर साहब, तो 89 विधानसभाओं की बात 89 लेजिस्लेचरों ने जरूर की, इवन के एक दूसरे के एरिया में दखलंदाजी भी की। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी लीडर ने
नगरोटा विधानसभा के लोगों की आवाज नहीं उठाई जी ये जो चीज़ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि एक तो हमारे लेजिस्लेचर स्वर्गवास हो गए, लेकिन जिस पार्टी से वो संबंधित थे, जिस पार्टी के मैंडेट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उसी पार्टी के लोग लेजिस्लेचर से बहुत सारी तादाद में वहां पे थे। जिस तरीके से आपने कहा कि नगरोटा के लोग जो है वो तैयार बैठे हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे नगरोटा के लोग तैयार बैठे हैं। अगर अनिल शर्मा इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से कंटेस्ट करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेंगे? देखिए, मेरा ये इस चीज़ का जवाब मैंने हमारे जितने भी रिस्पेक्टिव हमारे रिपोर्टर्स हैं, जितने भी मीडिया हाउस हैं, जी मैंने उनको ये क्लियर बिल्कुल किया हुआ है कि आज की तारीख में मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। जी मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं है। जी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निकाला नहीं है। जी मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी का कारकुन कार्यकर्ता। कहें, कार्यकर्ता कहें, वर्कर कहें, जी वो पार्टी मुझे किस लिहाज से देखती है वो पार्टी के ऊपर जी डिपेंड है जी कि पार्टी मेरा कब जो है वो एज ए लीडर देखती है, एज ए कारकुन देखती है, एज ए कार्यकर्ता देखती है, एज ए वर्कर देखती है। पार्टी पे डिपेंड करता वो तो पार्टी पे डिपेंड करता है, मैं तो उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता। है। जी लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठी है वोट डालने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बनाने के लिए तैयार बैठी है, ये गलत होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस चीज का दावा पेश कर दूं, जैसे पॉलिटिकल लोग जी, जी, करते हैं, जी। लीडर करते हैं कि 100% में अगर बात करें तो वो 99% झूठ ही चलता है। जी तो लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं ये इस चीज का क्लेम नहीं कर रहा हूं कि वो लोग मुझे वोट डालने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इस चीज का क्लेम जरूर करूंगा कि वो एक अच्छे लोकल विजनरी लीडर और एक जो इंसान, जो लीडर लोगों को समझने वाला होता है, जो नगरोटा विधानसभा को अच्छे तरीके से जानने वाला है, पहचानने वाला है, लोग उसकी तरफ रुक कर लोग जरूर बैठे हैं। जी। वो कोई भी हो सकता है, एबीसीडी। जी आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लेट श्री देवेंद्र सिंह राणा जी की जो पुत्री हैं वो भी कहीं न कहीं ताल्लुकात रखती हैं और वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है नगरोटा में अपना होल्ड बनाने का। तो अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो क्या अनिल शर्मा उनका साथ देंगे? हाँ, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन कहा। देखिए, वो मेरी छोटी बहन है जी दिव्यानी, मेरी छोटी बहन है। क्योंकि बहन भी क्या कहें, हमारे बच्चों की तरह है जी वो। जी क्योंकि उनके वालिदिन जो थे, जो वालिद साहब थे, जी वो मेरे बड़े भाई की तरह। बड़े तो मैं छोटी बहन कहें, बच्चों की तरह कहें, मैं उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी मैं कोई ऐसे अल्फाज उनके लिए नहीं जी कह जी सकता। जी दूसरा एक और कैंडिडेट है, उसका आपने जिक्र ही नहीं किया, जी जुगल किशोर शर्मा जी जी के जी भाई जी नंद किशोर, जी जी वो भी वहां पे हैं। जी वो मेरे बड़े भाई हैं। जी अब मैं हूं कि एक मेरा तरफ बेटी और एक तरफ छोटा, एक तरफ बड़ा। एक तरफ बड़ा। अब मैं ना तो अपने से छोटे को कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि तो। वो उम्र में मेरे से छोटी है, जी एक्सपीरियंस में भी मेरे से छोटी है, जी और पॉलिटिकल लाइन में भी वो बड़ी छोटे बड़ा, मतलब उनको कितना अभी जी। 2-2.5 महीने हुए लोगों में जाते हुए। जी जी और दूसरी तरफ मेरा बड़ा भाई भी है, मैं उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कह सकता। अब ये सारी चीजें पार्टी को तय करनी है। ठीक है, आपकी बात से ये मैं भी सारी चीजें पार्टी को तय करनी है। मेरी चीज जो बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, और इतना जोर विश्वास से ये कह सकता हूँ, ईमानदाराना तरीके से, बिना किसी वाइन के, बिना पैसे के, बिना किसी को लालच दिए, बिना पैसा बांटे, मैं इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डाल सकता हूँ। एक चीज, जी अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी जी तो हमारे लोगों का ये बिल्कुल क्लियर है, चाहे टिकट ए को मिले, बी को मिले, सी को मिले, डी को मिले, ए से लेकर जेड तक किसी भी अल्फाबेटिक को मिले, जी अनिल शर्मा इलेक्शन लड़ेगा और इंडिपेंडेंट लड़ेगा। ना तो कांग्रेस की तरफ से लड़ेगा, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लड़ेगा, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी से लड़ेगा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन एक लड़ेंगे। चीज फिर और क्लियर कर दीजिए, आपने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो आप भारतीय जनता पार्टी को निःशुल्क जो है वो जीत के बताएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, आपने तब भी इलेक्शन कंटेस्ट करना है इंडिपेंडेंट। तो मतलब एक तरफ अब छोटी और एक तरफ बड़े भाई
तो मतलब वर्सेस होगा, अनिल शर्मा वर्सेस। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, बिल्कुल होगा। और इवन के अगर इन दोनों में से भी किसी को टिकट नहीं मिलती, किसी तीसरे को मिलती है, तो उसके साथ भी वर्सेस होगा, क्योंकि उसमें मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ, लॉजिकली बता रहा हूँ। देखिए, मुझे तकरीबन 25 साल राजनीति क्षेत्र में हो गए हैं, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 33,000 इस बार पंचायती राय इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता जो लोग हैं, वो जीते हुए लोग, उन्होंने मुझे, हम लोगों ने इकट्ठे मिलकर पंचायती राय इंस्टीट्यूशन के लिए जद्दोजहद की, और उन्होंने एक हमें जिम्मेवारी दी कि बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमने पूरी रियासत में काम किया, और रूरल एरिया के लिए हमने वक्तन वक्तन आवाज इस तरीके से बुलंद की है कि जम्मू से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके दिल्ली तक हर जगह पे हमने टाइम टू टाइम आवाज बुलंद की है, और गांव की आवाज बुलंद की है। हमने कभी शहरों की तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि हमारा जो एक विजन है वो गांव के लोगों के लिए इसलिए है कि गांव के लोगों को ना तो स्वास्थ्य संबंधी कोई चीजें जो है प्रोवाइड होती हैं, अच्छे तरीके से फैसिलिटी मिलती है, ना तो एक क्वालिटी एजुकेशन जो है लोगों को मिलती है। टूरिज्म सेक्टर, चाहे पिलग्रिम टूरिज्म हो, चाहे वो टूरिस्ट टूरिज्म हो, वहाँ पे भी जो है लोगों को दिक्कतें आती हैं। फिर पंचायत टूरिज्म, हम लोगों की एक उम्मीद है कि हम पंचायत टूरिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्ट करें। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी गांव के अंदर जो है, अब मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं दाद दूंगा, बिलखुसूसन वजीर आजम हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब और वजीर दाखिला अमित शाह साहब, और पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त लीड कर रही जो भारतीय जनता पार्टी है, पूरी लीडरशिप को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने अब पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो या वाटर सप्लाई हो, वो काफी सारी चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हुई नहीं है सारी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से आपने कहा कि इंडिपेंडेंट आप लड़ेंगे, अगर पार्टी देगी पार्टी से लड़ेंगे, तो अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो फिर क्या आप पार्टी का दामन रखेंगे अपने साथ या फिर पार्टी को कुछ कर देंगे? देखिए, वो तो फिर पार्टी को तय करना होगा जी, मतलब अगर टिकट मिलेगी तो अनिल शर्मा बीजेपी के साथ होंगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें मैंडेट देगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे, फूल के चुनाव निशान पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हम ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाएंगे भारतीय जनता, वरना हम अनऑफिशियल कैंडिडेट जो हैं वो रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि हम गांव के लोगों को एक अच्छी नुमाइंदगी, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरह, एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह लोगों की सेवा करें। ये नहीं है कि असेंबली में जाकर हल्ला हुआ करें और इस तरीके का माहौल वहां पे पैदा करें। जब पिछले दिनों हमने देखी कुछ क्लिप कि बड़े सारे लेजिस्लेचर जहाँ वहाँ पे गाली गलौज करते थे, जे कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल वहाँ पे हाउस के अंदर हुआ। और हाउस जो होता है वो एक, आप कह सकते हैं कि मंदिर है, ठीक है, मंदिर कह सकते हैं, मस्जिद कह सकते हैं, गुरुद्वारा कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा पवित्र स्थान जो है वो होता है हाउस। और उस हाउस में, मंदिर में जाके गाली तो नहीं ना कोई देता, और ना ही गाली देना बनता है। तो इसलिए गाली गलौज के बिना, देखिए, जमहूरियत हो, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, डेमोक्रेसी के अंदर जबान और दिमाग, इन दोनों चीजों से लड़ाई जीती जाती है। आप वहाँ जो है कोई छड़ी लेके, आप वहाँ तलवार लेके किसी को काटने के लिए नहीं गए, आप जबान से लफ्जों को काटना होता है। आपने जबान से लफ्जों को काटना होता है, और कहाँ पे नुक्ता लगना है, वो कहाँ पे लगाना है, वो आपका लेजिस्लेचर का काम होता है। हर्षदेव भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं नकोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बड़े सारे देव जी हैं वहाँ पे, बड़े सारे देव जी हैं, ऐसा नहीं है कि हर्षदेव जी हैं, बड़े सारे देव जी हैं। उनका ये कहना है कि जो काम सालों लगने थे, अब देखिए 4 महीने के अंदर वहाँ पर लुक भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि उनका हमारे साथ कोई वास्ता ज्यादा है नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे लोगों एक एलिगेशन लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे। उन्होंने कहा कि मेरी जो फ्लैक्सें हैं, होर्डिंग है, या जो मेरे झंडे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें फाड़ा जा रहा है, वहां से गिराया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज तूफान कल चला, तकरीबन 16 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरे जम्मू डिवीजन के अंदर बंद रही।
अब इसका भी इल्जाम वो भगवान के ऊपर लगवाएंगे कि तूफान क्यों चला जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत चला है तूफान, तो वो अलग चीज है। अब होल्डिंग है, झंडे हैं, फटते हैं, लगते हैं, उतरते भी हैं, लगाते भी हैं लोग, ये सारा कुछ चलता है। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती है। मुझे लगता है कि वो 3 बार लेजिस्लेचर रहे हैं रामनगर से, और वेस्ट लेजिस्लेचर का अवार्ड भी उनको मिला है। मुझे लगता है उनको इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलकर ब्रॉड माइंड से जो है वो काम करना चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें जो है ना वो छोड़ दें छोटे छोटे लोगों के लिए, हम जैसे जो कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए छोड़ दें। वो बड़े लोग हैं और बहुत बड़ा उनका कद है, और 8-10 तो उनके पास डिग्रियां हैं जी, है ना, 10-12 डिग्रियां होंगी शायद। तो हम जैसों के पास, जिनके पास ज्यादा डिग्रियां नहीं हैं, तो ये हम जैसे लोग अगर छोटी मोटी बात करेंगे, मेरा झंडा तोड़ दिया, मेरा फ्लेक्स कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो जच भी जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें अच्छी हैं। और दूसरी जो आपने कहा कि भाई ब्लैक टॉप में लुक जा जे वो, अब जहाँ 30 साल वो रहे, 18 साल रहे वो रामनगर में, वो 30 साल का उनका कैरियर है रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। वहां पे अगर मैं आपको ले चलूंगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको ले चलूंगा कि उनके बाद बहुत सारी रोडों पे लुक डली है जी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर्षदेव जी जो हैं वो इंटेलिजेंट नहीं थे। अब मैं दूसरा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो मतलब ये होता है हर इंसान, देखिए ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि मेरे बाप दादाओं ने, मेरे फोर फादर ने जो काम किया है, तो मैं उसको टोटली वॉश कर दूं, डिनाइट कर दूं कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने ही किया। तो वो चीजें गलत होती हैं। अब ताजी इलेक्शन उन्होंने चिनैनी में लड़ी, अब वो 30,000 वोट जिन लोगों ने दिया, अब वो आज की तारीख में वो बेचारे कहाँ जा रहे हैं? अब वो वहां से काम लेके नगरोटा में वो ढूंढेंगे अपने उम्मीदवार को कि जो हमसे बोल लिए। तो ये बड़ी सारी चीजें होती हैं। एलिगेशन लगाना बड़ा आसान होता है पॉलिटिकल लाइन में। मैं भी कुछ ना कुछ 10 बातें बोल दूं किसी के खिलाफ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपना अपना काम करना चाहिए। अच्छी बात है अगर उन्होंने कोई लोगों पे डिपेंड है, अच्छी बात है अगर उन्होंने कहीं पे कोई एक पोल लगाया है, कोई सपोज करो कहीं ब्लैक टॉपिंग का काम कोई करवाया है, तो वो कहते हैं, क्लेम कर रहे हैं कि मैंने करवाया है। अच्छी बात है, इसमें क्या है? अगर वो बोर्ड लेने के लिए आ रहे हैं तो काम तो करवाना ही है ना, मुफ्त में बोर्ड थोड़ी ना मिलेंगे। अब आखिरी सवाल रहेगा आपसे, नगरोटा से अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत? नहीं, अगर नहीं भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अब देखिए, आप इफ एंड बट को क्रॉस कर दीजिए। इलेक्शन तो अगर अनिल शर्मा इलेक्शन लड़ते हैं तो अगर नहीं इलेक्शन लड़ते, चलिए अनिल शर्मा इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ, ठीक है, कौन कौन से मुद्दों पर बात की जाएगी? हाँ, उस पर बात करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है शिक्षा, तालीम। जिस इलाके में, जिस गांव में अच्छी तालीम होगी, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन होगी, मुझे लगता है कि लीडर के पास जाने की उन लोगों को जरूरत ही नहीं रहती। शिक्षा, तालीम, एजुकेशन आदमी को इतना ज्यादा अवेयर कर देती है, फिर ये लीडर जो है ना वो बोलने साबित हो जाते हैं। अब मुझे एक चीज बताएं, त्रिकुटा नगर हो, छन्नी हो, आपका गांधीनगर का एरिया हो, आपका रूपनगर का एरिया हो, जम्मू शहर है जहां आईएएस ऑफिसर, केएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ये सारे बैठते हैं। जहां कोई लीडर के पास जाता है, मेरी ड्रेन ठीक करवाओ, कोई नहीं जाता। वो लोग खुद इतने सक्षम होते हैं, वो सीधे कमिश्नर सेक्रेटरी के पास खुद चले जाते हैं और अपना काम करवा देते हैं। उनको पता है पैसा किस हेड से आ रहा है। मैं ये चाहता हूं, मेरा विजन ये है कि मैं अपने गांव के लोगों को इतना ज्यादा अवेयर करूं, इतना ज्यादा उनको सेक्रेटरीट के दरवाजे उनके लिए खोल दूं कि लोगों को किसी एमपी एमएलए के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। वो खुद ही एमपी बने, खुद ही एमएलए बने, उस काबिल में उनको बनाऊं। ये मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधित जो हेल्थ फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीमें हैं उसका सही महीने में फायदा ग्राउंड पे हो और बिल्कुल टेलेंट पे जो है वो फायदा हो। हमारे जो बुजुर्ग साहबान हैं, चाहे वो मातृ शक्ति है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, और जो गांव से उठ के 60 किलोमीटर दूर उठ के मेडिकल कॉलेज जम्मू में नहीं पहुंच सकते, एम्स में नहीं जा सकते, विजयपुर बड़ी ब्राह्मणा या दिल्ली एम्स में नहीं जा सकते, या पीजीआई में नहीं जा सकते, उनको इस तरीके की फैसिलिटी, इस तरीके की गजा, इस तरीके की खुराक
उनको उनको जो है अवेयर किया जाए कि आप ये चीज खाएंगे आप इस चीज से बीमारी से दूर रह सकते हैं। मतलब आप काम करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको अगर कोई सजेशन दे रहा हूँ जी तो वो मुझे पहले अपने आप पे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके का विजन हमारा है। अब मैं आज ही सारा कुछ नहीं खोलूंगा क्योंकि विरोधी जो है वो सारा कुछ देख लेंगे, तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो है, तो क्योंकि इस चीज का मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इसकी चीज का कॉपीराइट जो है आप दोनों के पास है। इस वक्त 2 कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब मैं सब कुछ बोल दूंगा तो कॉपीराइट सबके पास चला जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी और अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। नगरोटा विधानसभा का जो इम्प्लाई है, जो नगरोटा विधानसभा के अंदर जो मुलाजम है, आज कोई पुंछ में दरबदर हो रहा है, कोई रजौरी जिला में दरबदर हो रहा है, कोई डोडा में दरबदर हो रहा है, कोई कहीं कहीं दरबदर हो रहा है, कोई कश्मीर में दरबदर हो रहा है, जो नगरोटा विधानसभा का वोटर है, वहां का रहने वाला है। अगर कोई उर्दू का लेक्चरर, कोई संस्कृत का लेक्चरर जो नगरोटा विधानसभा का रहने वाला है, उसको फेंका गया है कश्मीर में या फेंका गया है डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बड़ी, बसोली, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, या बफलियाज या थन्ना मंडी या फिर सोनकोट, ठीक है, जहां पे फेंका गया है, मैं कोशिश करूंगा ऐसे मुलाजमों को ढूंढ के जम्मू कश्मीर से वो नगरोटा में लाया जाए, ताकि नगरोटा में अगर वैकेंसियां फिलअप नहीं हुई हैं, वेकेंट पड़ी हैं, तो भैया आप डोडा में क्या कर रहे हो? वो मेरा काम है ना, कमीशन सेक्रेटरी को कैसे मोटिवेट करना, कैसे कन्विंस करना, मंत्री को कैसे करना, अपने लोगों को अपने घर तक पहुंचाऊं, ताकि वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी चीजें जिस भी क्षेत्र में वो है, जिस भी डिपार्टमेंट में वो है, जरूरी नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ, तमाम उन्नति के 29 डिपार्टमेंट जो है, मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों के लिए बात की जाए जिन लोगों का कोई नहीं है, उन लोगों का अनिल शर्मा बने। चलिए, वो तो शुक्रिया बात करने के लिए। और सरल शब्दों में इन्होंने ये चीज बोल दिया है कि पार्टी अगर टिकट देती है तब भी ये इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे, और अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दामन जो है वो नहीं थामेंगे। और अगर बात की जाए तो अब नगरोटा सीट पर जो है वो पूरे जम्मू की नजर है कि आखिर कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीत कर नगरोटा से जो है वो सीधा जो है सेक्रेटेरिएट में पहुंचता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है वहां पर जीतेगा और किसके सपोर्ट में जो है आप लोग हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक ये बने रहिए जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।